के चैनल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल आगे जाने से पहले जान लेते हैं एक बार फिर से आज की सुर्खियां। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मंडी में प्रदेश लोक प्रशासन की कार्यशाला का समापन। हुक्म संबंधी आपदाओं के बारे में दी गई जानकारी। मंडी के प्रसिद्ध मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों को करवाया गया बंद। बिना अनुमति चल रहा था कार्य, कहा तहसीलदार ने। डलहौजी के एक ही गांव में सामने आया रहस्यमयी मौत का मामला। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। और विश्व कैंसर दिवस पर आयोजित किया गया जागरूकता शिविर। जनसमूह को कैंसर के प्रति किया गया जागरूक। राज्य सरकार ने मुफ्त दवा योजना के लिए सभी जिलों को बजट जारी कर दिया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर सभी बड़े अस्पतालों में मरीजों को 56 तरह की दवाइयां मुफ्त मिलेंगी। अगर डॉक्टर मुफ्त दवाइयों के बजाय बाजार से मिलने वाली दवा पर्ची पर लिखता है तो मरीज CMO से शिकायत कर सकता है। राज्य सरकार ने निशुल्क दवा नीति के तहत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को 66 वस्तुएं, इनमें 56 दवाएं और 10 उपभोग्य सामग्री को मुफ्त देने का निर्णय लिया है। मुफ्त में वितरित की जाने वाली दवाओं में दिल की बीमारियों से जुड़ी दवा एटनोलोल और एमोलिडिपाइन और एनालपरिल के अलावा पैरासीटामोल और सिट्राजिन के साथ साथ ORS भी शामिल है। मरीजों को टैबलेट, इंजेक्शन, क्रीम, सिरप और कैप्सूल भी दिए जाएंगे। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर DS गुरंग ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार सभी CMO को दवा खरीदने के लिए बजट जारी कर दिया गया है। CMO और BMO को योजनाओं में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि दवा न मिलने की सूरत में मरीज संबंधित अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं और दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। चंबा से 45 किलोमीटर दूर कलहेल नामक स्थान पर पिछले कुछ वर्षों से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और सभी शव नाले में ही मिले हैं और इन सभी की मौत रहस्यमयी ढंग से हुई है। पुलिस की कार्रवाई यही नाकाम सी दिखाई देती है। पुलिस अभी तक इन मौतों का रहस्य पता नहीं कर पाई है और इन सभी की एक जैसी मौत इत्तेफाकन से दुर्घटना है या मर्डर। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। चंबा से 45 किलोमीटर दूर कलहेल नामक स्थान पर पिछले कुछ वर्षों से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और सभी शव नाले से मिले हैं। वहीं स्थानीय लोग पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाने पर मजबूर हो गए हैं। अगर यह हत्या का मामला है तो हत्यारों को पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही। अभी ताजा मामले में सोठी गांव के रहने वाले नौजवान कैलाश चंद का शव भी कलहेल के पास नाले में मिला। कैलाश चंद अस्थायी तौर से जन सिंचाई विभाग में फिटर कार्यरत था और अपने कार्यालय से पानी में डालने वाले ब्लीचिंग पाउडर की दवा लाने के लिए गया था, लेकिन देर रात घर नहीं पहुंचा तो घर वालों को भी चिंता सताने लगी। आखिर कैलाश गया कहां? वहीं दूसरी ओर कैलाश चंद के गांव वालों का कहना है कि यहां 7 मर्डर पहले भी हो चुके हैं। ये कैसे हुए हैं ये नहीं मालूम। शराब पीकर गिरे हैं या कोई वजह हो जिसके कारण यह हादसे हुए हैं। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि कलहेल में पुलिस चौकी खुलनी चाहिए, नहीं तो यहाँ इस तरह के गरीबों के साथ हादसे होते रहेंगे। कैलाश चंद के दोस्त का कहना है कि कैलाश चंद की हत्या की गई है जिसका उन्हें दुख है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो गरीबों का जीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर 6-7 मर्डर हुए हैं, या वो ढंग से गिर करके मरे हैं नशे की हालत में, या किसी ने इनका मर्डर किया है, इसके बारे में तो हम जानते नहीं हैं। लेकिन लाशें जो है सुबह नाले में मिलती हैं और इसका क्या कारण है इसका हमें कोई पता नहीं। लेकिन इसकी आज तक कोई भी छानबीन नहीं हो पाई है।
कलहेल नाले में जितनी भी लाशें मिली हैं उसकी आज तक कोई भी छानबीन जो है नहीं हो पाई है। और पुलिस के हाथ में भी ये कार्यभार सौंपा गया कि भाई देखो ये बंदे मर रहे हैं तो क्या है इसकी जानकारी लें, तो आज तक इसका कोई भी पर्दाफाश नहीं हो पाया है कि भाई ये कैसे मर रहे हैं, ये आत्मदाह है या आत्महत्या कर रहे हैं या गिर करके मरे हैं नशे की हालत में। तो इसका कोई भी रीजन जो है आज हमारे सामने नहीं आया है, कारण का कोई भी पता नहीं लग पाया है। और मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि कलहेल नाले में एक चौकी जो है वो तैनात की जाए, ताकि हम गरीब लोग जो हैं रात के 10 बजे हम जब चंबा जाते हैं तो रात के 10 बजे हमारी रात बस कलहेल में पहुंचती है तो वहां पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर मर्डर का केस है तो हमारा भी मर्डर हो सकता है, तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि वहाँ पर चौकी जो है वो जल्द से जल्द तैनात की जाए। आज जो लड़के की लाश मिली है और इसको देख करके हम सभी गाँव वासियों और वासियों के दिल में जो है एक काफी रोष है कि भाई ये क्यों है ऐसा। तो इस लड़के की ये हत्या की गई है या खुद डंक से गिर करके मरा है, तो इसकी छानबीन होनी चाहिए। दोषी कोई भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ताकि ये आने वाले समय में कोई भी घटना ऐसी घटित ना हो। सर ये जो हत्या हुई है, ठीक है, ये हत्या ही है, ये ढांक से गिरकर इसकी मौत नहीं हुई है इसकी। तो पुलिस जो है इसकी कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर इसकी हमारी यही गांव वासियों की यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस जो है आरोपियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करे, ताकि आने वाले समय में जो है गरीब जनता जो है कलहेल में जाती है और उनको जो है ऐसे हादसे मर्डर के हादसे ना देखने पड़े। पंचायत में जो मर्डर हुआ है, ये लड़का जो है मेरा क्लासमेट था। हमें काफी सदमा लगा है इसके बारे में कि कलहेल पंचायत में 10 और 11 के करीब जो है मर्डर हो चुके हैं। ये हमें मालूम नहीं है कि नशे की हालत में हुए हैं या कोई उनको मर्डर कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई है। तो पुलिस को जो है इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि कैसे जो है ये मर्डर हो रहे हैं, या और ताकि आने वाले गरीब लोगों को जो है इससे कठिनाइयों का सामना ना करना। कैलाश चंद के भाई ने के चैनल के साथ बातचीत करते हुए बताया कि कैलाश चंद की हत्या की गई है, वह खुद नाले में नहीं गया है। वहीं उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो चक्का जाम कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर दोषियों को पकड़ा नहीं गया तो उनके हौसले और बुलंद होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह की वारदात से कई और लोग भी शिकार हो सकते हैं। सर ये हत्या हुई है, ये खुद ब खुद नाले में नहीं गिरा है, ये नशे में नहीं था। सर हम पुलिस से यही गुजारिश करते हैं कि वो कार्रवाई करे, वरना हम चक्का जाम कर देंगे। सर हम पुलिस से यही गुजारिश करते हैं कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसके बारे में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना हम चक्का जाम कर देंगे। सर कितनी और हत्याएं होनी है यहाँ पे, कितनी हत्याएं हो चुकी है, कितनी होनी है। सर हम पुलिस से यही गुजारिश करते हैं कि कुछ जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाए। सर आरोपी कोई भी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर आरोपी को पकड़ा नहीं गया तो उसके इरादे और भी बुलंद हो जाएंगे और वो आने वाले टाइम में और लोगों को मारते रहेंगे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। पूरा सोठी गांव कैलाश चंद की तलाश में निकला है। कलहेल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर 200 मीटर नाले में उसका शव ग्रामीणों को मिला था और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी वीर बहादुर सिंह का कहना है कि कैलाश चंद का शव उन्हें नाले से मिला था और शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया था और वहां से कुछ अवशेष फोरेंसिक लैब के लिए जांच में भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कैलाश चंद जो कि विलेज सोठी कलहेल का रहने वाला है, इसकी डेड बॉडी एक नाले में मिली थी। तो इस संदर्भ में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसका पोस्टमार्टम करवाया था और जो भी उसके विसरा है उसको फोरेंसिक लैब भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया हुआ है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही आगे फर्दर तथ्य जिस प्रकार के फैक्ट सामने आते हैं उस हिसाब से पुलिस कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। शव के साथ पुलिस ने कुछ सैंपल फोरेंसिक लैब के लिए भेजे हैं, यह पता करने के लिए कि आखिर मौत कैसे हुई है। लेकिन परिवार वालों को शक है कि कैलाश चंद की हत्या की गई है और दोषियों को पकड़ा जाए। कैलाश चंद का पूरा परिवार सदमे में है। कैलाश चंद की उम्र 35 साल की थी और उसकी शादी हो चुकी थी। कैलाश चंद की 5 साल की नन्ही सी बेटी है जिसे यह मालूम नहीं होगा कि उसके पापा कहाँ हैं। कैलाश चंद की रहस्यमय मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और गांववासी पुलिस से इस रहस्य से पर्दा उठाने की और अगर कोई हत्यारा है तो दोषियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं ताकि इस तरह के हादसे आगे ना हो। अगर आरोपी नहीं पकड़े गए तो ये हादसे आगे भी होते रहेंगे, ऐसा अंदेशा गांववासियों को है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। School is important stage of a person's life, so you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrao 2, Nerchok, a unit of DKS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrao 2 is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrao 2, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 cases for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। सरस्वती विद्या मंदिर रिवालसर का वार्षिक समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर बल्ल तहसीलदार जय गोपाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। स्कूल प्रबंधन को समारोह की बधाई भी दी और वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। Yeah.
नीरू। अच्छा आएगा मित्र बैठ उनको पता जा वीडियो आ रहा ना तेरे जाते फोन मस्त पे पास बड़ वाले जो चढ़ा जाती है कट जाए कस्टमर सेंटर पर कर फोन अरे कौन करे नहीं आਉਂਦਾ 511 पर ठीक है ना चलिया तू तो चलिया वीडियो अच्छा था। बाकी सुबह में बहुत हैरान हुआ, सच में अच्छा लगा मेरे को जो ये कार्यक्रम किया इन बच्चों ने। तो ऐसा नहीं है कि नीचे बल में भी कई बार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वहाँ भी बुलाते हैं लोग, जाता हूँ मैं वहाँ भी। तो यहाँ थोड़ा अलग सा लगा। सरस्वती विद्या मंदिर का जो आपका कार्यक्रम देखा मैंने, जो आपने स्वागत गीत गाए, जो आपने सुबह सुबह वो सरस्वती वंदना गाई और बिठाया यहाँ पे ध्यान लगाया, अच्छा लगा। संचार एवं जन स्वास्थ्य विभाग के सहायक अभियंता राजकुमार सैनी ने बताया कि समाचार पत्रों में मंडी के रघुनाथ पदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सैंपल फेल होने का समाचार छपा है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिए गए सैंपल का एमपीएम संख्या 180 आने के कारण सैंपल फेल होने की बात लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लागू संशोधित मल निकास मानकों के आधार पर 230 एमपीएम संख्या तक के सैंपलों को संतोषजनक माना जाता है। हमारे रघुनाथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से स्वास्थ्य विभाग ने 3 बार सैंपल भरे हैं। उसमें से 1 बार सैंपल की रिपोर्ट बिल्कुल सही पाई गई, दो में थोड़ा बैक्टीरिया पाया गया, परंतु जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के जो मानक हैं उनके अनुरूप ही है। क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि उनमें 1 बार बैक्टीरिया का जो काउंट निकला वो 100 निकला, दूसरी बार 180 निकला, परंतु जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसमें 230 तक बैक्टीरियल काउंट का जो सैंपल है वो ठीक पाया जाता है। और उसके अगर 230 तक का है तो उसको हम रिवर में छोड़ें तो उसमें कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके बावजूद जो हमारी जो नीचे पेयजल योजनाएं जो रिवर ब्यास पे जो जहाँ से पानी उठाया जाता है, वो पहली परियोजना जो है 10 किलोमीटर नीचे है। तो पानी में एक प्रॉपर्टी होती है कि बहते पानी कुछ दूरी के बाद शुद्ध हो जाता है, तो उसमें ऐसा पैनिक होने की स्थिति नहीं है। और वहाँ भी हम सुपर क्लोरिनेशन कर रहे हैं और विभाग पानी की गुणवत्ता को लेकर काफ़ी सतर्क है। मंडी शहर में भी हम लोगों ने पानी की गुणवत्ता को रखने के लिए गैसेस क्लोरिनेशन का प्लांट जो है 2 दिन पहले ही स्थापित किया है और उसकी आजकल ट्रायल रन चला हुआ और सब जगह सैंपल भर रहे हैं उसके हम लोग, और सब जगह हमें जो है क्लोरीन रेजिडुअल क्लोरीन प्राप्त हो रही है। तो उससे हमारे लिए जो है एक थोड़ा संतोष वाली बात यह है कि पानी में मंडी के कहीं कोई सैंपल फेल नहीं हो रहे हैं। हमारी अपनी लैब में भी टेस्ट हो रहे हैं और हेल्थ वाले भी इस पर टेस्ट कर रहे हैं। के चैनल के संग में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी को देखने के लिए देखते रहिए के चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मंडी में प्रदेश लोक प्रशासन की कार्यशाला का समापन। हुक्म संबंधी आपदाओं के बारे में दी गई जानकारी। मंडी के प्रसिद्ध मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों को करवाया गया बंद। बिना अनुमति चल रहा था कार्य, कहा तहसीलदार ने। डलहौजी के एक ही गांव में सामने आया रहस्यमयी मौत का मामला। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। और विश्व कैंसर दिवस पर आयोजित किया गया जागरूकता शिविर। जनसमूह को कैंसर के प्रति किया गया जागरूक।